कृष्ण की प्रतीक्षा का सुख क्या है ये प्रेमी हृदय जानता है। और ये जो द्रौपदी की मूर्छा है ये पीड़ा के कारण नहीं है, ये दुख या वेदना के कारण नहीं है, ये प्रेम की प्रगाढ़ता है, ये प्रेम जन्य जड़ता है। इसका सुख द्रौपदी जानती है। और जैसे नितंबिनी ने द्रौपदी को संभाला, निकट सरोवर था, उसके जल से दे दिए कुछ छींटे द्रौपदी के मुख पर, और द्रौपदी के कान में कहा कि दासियां तुम्हारे पिता तक सूचना लेकर जा चुकी हैं कि राजकुमारी मूर्छित हो गई, वो अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे। क्या कहोगी अपने पिता से, क्या रोग हुआ है तुम्हें? प्रेम का रोग? कह पाओगी अपने पिता से? लज्जा नहीं आएगी अपने पिता के सन्मुख ये स्वीकार करने में कि कृष्ण के रूप गुण का वर्णन सुनते सुनते तुम यूं मूर्छित हो गई? ये ब्रज की गोपियों जैसी दशा राजकुमारी को शोभा देगी? लज्जा नहीं आएगी पिता के सन्मुख ये स्वीकार करने में? और जाने नितंबिनी ने क्या क्या द्रौपदी के कान में कह दिया। लेकिन जब ये सब कहने के बाद भी द्रौपदी की चेतना नहीं लौटी, तो द्रौपदी को नीले कमल बहुत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय है। कहीं ना कहीं कृष्ण के रूप का उद्दीपन होता है द्रौपदी के उर अंतर में नील कमल को देखकर। झट से सरोवर में जो कमल द्रौपदी ने अपने कर कमलों से लगाए थे, झट से नितंबिनी गई और 2 कमल की कलियां तोड़कर ले आई और द्रौपदी के गालों का स्पर्श करा दिया। और नील कमल के स्पर्श से द्रौपदी की चेतना लौटी। नील कमल का स्पर्श पाते ही द्रौपदी का रोम रोम पुलकित हो गया, बड़े बड़े नेत्र खोले और देखा नितंबिनी की ओर कि क्या हुआ था मुझे। सुन लिया था तुमने नीलमणि के मुख से, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और जब नीलमणि ने अपने अत्यंत मधुर स्वर से कहा ना तुम्हें पांचाली, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, जिसने अपना हृदय निवेदन किया हो वो कह सकता है। और वो जानता है कि उन्हें हृदयेश्वर पुकारने में क्या सुख है, क्या आनंद है। हृदयेश्वर हरि हृदय विहार। Sometimes there is a story between the lines. मैंने इस चरित्र को कहने का साहस इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद द्रौपदी कृष्ण की एक ऐसी प्रेमिका है जो कभी अपना प्रेम प्रकट ही नहीं कर पाई, जो कभी विशुद्ध रूप से कृष्ण के चरणों में अपना हृदय निवेदन ही नहीं कर पाई। केवल कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी के हृदय में मेरे लिए क्या है, कितना निर्मल कितना पवित्र प्रेम द्रौपदी अपने हृदय में छिपाए बैठी है, ये केवल कृष्ण जानते थे, कभी संसार ने नहीं जाना। क्योंकि द्रौपदी ने सदा इसे छिपा कर रखा। और भक्त का लक्षण है ये, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। हृदयेश्वर हरि हृदय विहार, मोर मुकुट पीतांबरधारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। इस नीलमणि के मुख से तुमने जैसे ही हृदयेश्वर सुना और बस तुम मूर्छित हो गई। और इतने में दासियों ने सूचना दी कि महाराज द्रुपद उद्यान की ओर पधार रहे हैं और उनके संग में कोई और भी है। नितंबिनी ने कहा, लो मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पिता अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे, वो तो चिंता से आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि क्या हुआ राजकुमारी को, राजकुमारी स्वस्थ तो है, अचेत हो गई, वो अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे। और वहां नीलमणि ने फिर से गाना आरंभ करा दिया, जन्म जन्म की लगी लगन। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे वो बात भी प्रकट कर देते हैं जिसे आप छुपाना चाहते हैं। नीलमणि भी ऐसी ही चंचला, ऐसी ही चपला। द्रौपदी बार बार नेत्रों से संकेत कर रही है, कृष्णा बार बार कह रही है कि अब तू मौन हो जा, पिता के सन्मुख तूने यदि फिर से उनका नाम लिया तो मैं कैसे अपने वश में रहूंगी। पर वो आज कहां सुनने वाली थी, क्योंकि आज कोई विशेष घटना घटने वाली है।